देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो उसके 2 रूट्स होंगे और कैसे ए, बी और सी क्या है ना? ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी हमारा कांस्टेंट टर्म था और उनके रूट्स के बीच रिलेशनशिप देखा था और उसको एग्जांपल लेके समझने की कोशिश किया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे हम लोग देखेंगे जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दिया रहे तो उससे हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे। ठीक है ना? देखते हैं। तो हमको मेरा टारगेट क्या है आज? टारगेट ये है कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो इससे हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे, है ना भाई? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फाइंड द कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे जब सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा। पहली चीज तो सबसे पहले आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या है? आपके पास है यहाँ पे ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता होगा कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी और सी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप को, क्या चक्कर है। ठीक है, जैसे आपके पास एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना? अब क्या करोगे, इसको आप फैक्टराइज करके रूट्स निकालो यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। देखो 6 का हमने अब रूट्स फैक्टराइज करने में भाई दिक्कत होती है बच्चे को भाई, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं जरा समझिएगा भाई। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग क्या करते हैं, ए को सी से गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करो भाई। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 इंटू 6 6। फिर इस 6 को क्या करते हैं भाई, फैक्टराइज कर, दो फैक्टर में तोड़ते हैं, 2 और 3 में तोड़ लेते हैं। और जो फैक्टर होता है उसको इस तरह से तोड़ना और जोड़ना है सो दैट कि सम करें तो हमारे पास बी आ जाए। तो देखो -5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों -2 -3 को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ करके मेरे पास ये आना चाहिए बी वाला टर्म। ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे भाई जब -2 इंटू -3 को, तो हमारे पास सी आना चाहिए। ये सी देखो, -2 इंटू -3 प्लस 6 हो गया। तो इस तरह से तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे। थोड़ा आपको दिक्कत होती है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक्स कॉमन लीजिएगा, x-3, और जो यहाँ पे फैक्टर आया है सेम यहाँ पे चिपका दीजिए इसको और इसको एडजस्ट कीजिए यहाँ पे इस तरह से कि हमारा -2x आए, तो यहाँ पे ऑलरेडी x है, आप -2 से गुना कर दीजिएगा तो -2 आ जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास दो फैक्टर है, इसको कॉमन ले लीजिए या, और x-2 आ गया। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गया, तो इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। x-3 बराबर 0 और यहाँ पे x-2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 3 आ गया और यहाँ पे x बराबर 2 आ गया। लेट अस अज्यूम अल्फा बराबर 3 मान लो एंड बीटा बराबर 2 मान लो। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे जरा सा देखना, यहाँ पे जब ध्यान दोगे भाई आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला एक्चुअल में ये जो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये जो फैक्टर आया एक्चुअल में इसी को, ये वाला जो है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसी को फैक्टराइज करने के बाद यहाँ आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो फैक्टर है इसको हम फिर बैक लेके चलते हैं, पीछे लेके चलेंगे इसको भाई। पीछे लेके चलोगे मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला पार्ट आएगा, फिर इससे यहाँ पे आएगा, तो मेरे पास फाइनली यहाँ तक आएगा। बोलो, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ ये वाले को, या चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूँ, जैसे x-3 और x-2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट कि हम एग्जाम्पल लेके हम अच्छे समझ जाएंगे कि सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या चक्कर है, कि कैसे निकालेंगे। जनरल फॉर्म में बात नहीं करेंगे हम, एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना करोगे भाई x-2 और यहाँ पे ये वाला -3, तो x-2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका x² आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जाकर के यहाँ पे -2x और यहाँ पे -3x और ये -2 इंटू -3 कितना 6 हो जाएगा। बोलो भाई, तो आपके पास हुआ क्या, यहाँ पे x², यहाँ पे x कॉमन ले लोगे, -x कॉमन आएगा,
2 + 3 और इसको 6 बेसिकली कैसे हो गया, बेसिकली 2 × 3 कर लीजिए इसको, यही ना 6 हो गया। 6 को -2, ये 6 जो हुआ आपका, ये 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब है कि आप यहाँ पे कंपेयर करो, ये एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास मैंने अल्फा किसको माना, अल्फा बराबर 3 लिया है और बीटा बराबर 2 लिया है, तो यहाँ पे चिपकाओगे आप x², ये -x, अल्फा की जगह ये क्या है, बीटा है, पहले अल्फा लिख लेते हैं फिर बीटा लिखते हैं। अल्फा की जगह 3, यहाँ पे अल्फा की जगह 3 लिखोगे और बीटा की जगह 2, और ये हमारे पास क्या है, बीटा है और ये अल्फा है, तो अल्फा पहले लिख लो, अल्फा और ये बीटा। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया भाई, जब सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो ऐसा कुछ हो गया। इसको और भी अच्छे से लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कि x², जब मिलेगा आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे x को लिख दीजिए, यहाँ पे x लिखा कीजिए, तो सम ऑफ रूट्स इंटू x, और ये वाला कितना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, और यहाँ पे x²। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कभी सम ऑफ रूट्स दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहे, हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स को यहाँ पे लिख करके x से गुना कर देंगे भाई, सिंपल है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसको सम ऑफ रूट्स को s से डिनोट कर दो, अगर सम ऑफ रूट्स को यहाँ पे अगर s से लिखोगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से लिखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो गया। क्या हो गया कि ये x² और सम ऑफ रूट्स की जगह कितना लिखोगे, s, और यहाँ पे x, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट में p, तो आपके पास हो गया यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहे, तो आपके पास ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लो भाई, देख लो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे यही वाला एग्जांपल लो, इसमें अल्फा बीटा क्या निकला हुआ, अल्फा बीटा क्या है, 3 है, और बीटा कितना है, 2 है, इसको जोड़ दो भाई, x², 3 और 2 कितना, 5x, 3 दूना 6 प्लस 6x। अगर सम दिया हुआ है, सम हो गया ना, इसे सम हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा, 3 + 2 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना, 2 × 3 6 हो गया। तो सम दिया रहेगा तो सिंपल माइनस लगा करके सम लगाना है, x से गुना करना और प्रोडक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कि जैसे ये सम ऑफ रूट्स दिया रहे कि 2 दिया रहे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 1 दिया रहे, सम 2 और प्रोडक्ट 1, तो इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब हमको पता है क्या नियम है भाई, कैसे बनेगा, इसको यूज करना है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे भाई x² माइनस sx प्लस p, तो x² की जगह x², और सम कितना हो जाएगा, सम ये दिया हुआ है 2 दिया हुआ, 2 चिपका दो यहाँ पे, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, ये आपका हो गया। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे आपको अगर ऐसा दिया रहे कि सम ऑफ रूट्स दिया -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहे c/a, तो आप लगाइएगा वही नियम भाई, x² माइनस sx प्लस p, तो सम की जगह -b/a रखिएगा, तो x² माइनस माइनस का b/a इंटू एक्स प्लस p c/a, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और a ऊपर आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c, देख रहे हैं ये आया नहीं आपका, यहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा ये सेम चीज़ तो है, कुछ अलग है क्या, क्योंकि ये मेरे पास जैसे इस केस में देखिएगा, ये वाले को देखिए एक ही बहुत ज़्यादा को नहीं बनाना है, हमको समझना है चीज़ को। इसको कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c, हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, तो x² प्लस b/a, बोलो भाई, प्लस c/a, सेम चीज़ है ना। यहाँ पे क्या कीजिएगा, x² माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस b/a और c/a, तो यही ना आपके पास सम ऑफ रूट्स हो गया, ये वाला sx प्लस p, बोलो भाई, बहुत सिंपल है भाई। तो आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, तो कुछ नहीं करना है भाई, यही वाला जो है ना, ये वाला, इसको लगाना है आपको कि x² माइनस sx प्लस p, कुछ भी दिया है, जैसे मेरे को दिया है
कि सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 दिया रहेगा, तो आंख बंद करके क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आंसर भाई, जैसे कल को मेरे को दिया रहे, एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे मेरे को सम दिया रहे c बाई ए एंड प्रोडक्ट दिया रहे माइनस b बाई ए, तो कर लीजिए, क्या कीजिएगा भाई, कैसे बनाइएगा इसको भाई, कुछ नहीं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर सम कितना है भाई, सी बाई ए रख दो, प्रोडक्ट कितना है भाई, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए रख दो। बोलो सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, ए इधर आएगा, एलसीएम ले लोगे भाई, ए एक्स स्क्वायर और माइनस सी एक्स जाकर के माइनस बी, ये हमारा उत्तर हो गया। अब क्या कीजिएगा एग्जाम में, क्या कीजिएगा, जैसे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन रहे भाई, तो ऑप्शंस में क्या होते हैं ना, ये ए जो है ना नहीं रहता है, तो आप सिंप्लीफाई करके ए को खत्म कीजिएगा भाई, सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर और नीचे वाला एक गायब हो जाएगा। जैसे एक नंबर लेकर के देखते हैं, कोई नंबर, जैसे एक नंबर लेते हैं कि एक नंबर लीजिएगा यहाँ पे, जैसे जैसे मैं लेता हूँ सम ऑफ रूट्स देता हूँ 3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लेता हूँ 2/5, ठीक है। तो आप इसका बनाइएगा भाई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बनाइएगा। अब क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 3/2 रख दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ के रूट कितना है 2/5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे होगा, 5 दूनी 10 एलसीएम आएगा, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका आंसर, ऐसा नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करके होगा, तो 10 से यहाँ गुना कर दीजिएगा 10x स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, 2 पंचे 10, तो 5 दिया 15x, अब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो आंसर में आपका ये वाला हिस्सा होगा, ये आंसर में होगा। तो इसमें बच्चा ऑप्शन में क्या होगा कि ये वाला भी होगा, कुछ और भी होगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हैक है भाई कि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने के बाद आप आंसर में टिक कीजिएगा। तो आपका ये हो गया कि व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जो है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसमें डायरेक्ट बिठाएंगे आप निकाल लेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या है कि बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इसको और तोड़ेंगे हम, ये तो बहुत बेसिक है, अभी कल हम और भी अच्छे प्रश्न के साथ आएंगे, ठीक है ना, तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो मामला क्लियर ये हो गया कि कभी भी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहा है तो इजीली हम डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।